प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अमरेश कुमार आज अपशिष्ट जल कारण व निपटान के पार्ट 3 पर चर्चा करूंगा। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। जल प्रदूषण पृथ्वी पर लगातार बढ़ती समस्या बन गया है जो सभी पहलुओं में मानव और पशु जीवन को प्रभावित कर रहा है। जल प्रदूषण मानव गतिविधियों द्वारा उत्पन्न जहरीले प्रदूषकों द्वारा पीने के पानी का संदूषण है। प्रायः सभी जल स्रोत शहरी अपवाह, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, पशु एवं मानव अपशिष्ट के द्वारा दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रहे हैं। मानव आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस प्रकार उनकी ज़रूरतें और प्रतिस्पर्धा प्रदूषण को शीर्ष स्तर पर ले जा रहे हैं। अतः हमें पृथ्वी के जल को बचाने एवं दूषित होने से रोकने के लिए अपनी आदतों में कुछ कठोर बदलाव के साथ साथ जीवन की संभावना को जारी रखने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, मैं आज इसी संदर्भ में वर्ग 7 विज्ञान के पाठ 4 अपशिष्ट जल कारण व निपटान के अंतर्गत दूषित पेयजल से उत्पन्न होने वाले रोगों, अपशिष्ट पदार्थों के निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था एवं सार्वजनिक एवं घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पर चर्चा करूंगा। स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है। ऐसे लोग खुले मैदानों, खेतों, सड़क के किनारे या फिर जल स्रोतों के निकट शौच के लिए जाते हैं। अनुपचारित मानव अपशिष्ट स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है एवं जल एवं मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। बच्चों, अब मैं वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था पर चर्चा करूंगा। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण हैं सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, विद्यालय भवन, अलग अलग बने मकान अथवा 4 से 5 घरों का समूह। कुछ संगठन अथवा एनजीओज मानव अपशिष्ट के स्वच्छतापूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालय में अपमार्जक की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मल बंद नालियों से होता बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत में किया जाता है। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हवाई जहाज़ में वाहित मल का निपटान कैसे होता है। बच्चों, हवाई जहाज़ में वाहित मल का निपटान के लिए वैक्यूम टॉयलेट होते हैं जो वाहित मल से पानी को अलग कर देता है। ठोस मल जहाज़ में लगे 200 लीटर के टैंक में मिल जाता है। ये टैंक हर उड़ान के बाद एयरपोर्ट पर खुलता है और इसे खाली किया जाता है। अब मैं घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पर चर्चा करूँगा। अगर ये कहा जाए कि ज़िंदगी में पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं तो गलत नहीं होगा। प्यास बुझाने के अलावा खाना बनाने जैसे तमाम काम पानी के बिना संभव नहीं है। कई लोगों की नज़र में पानी की शुद्धता ज़रूरी नहीं होती, लेकिन आपकी यह सोच आपके और आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। नहाने के पानी से लेकर पीने के पानी तक की शुद्धता मायने रखती है। जहाँ अशुद्ध पानी पीने से असाध्य रोगों को निमंत्रण मिलता है, वहीं अशुद्ध पानी से त्वचा संबंधी बीमारियों को भी न्योता मिलता है। अगर आंकड़ों की माने तो पीने के पानी में 2100 विषैले तत्व मौजूद होते हैं। ऐसे में बेहतरी इसी में है कि पानी का इस्तेमाल करने से पहले इसे पूरी तरह से शुद्ध कर लिया जाए, क्योंकि सुरक्षा में ही सावधानी है। हम सभी जो अपने घरों में पेयजल का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं, क्या वह शुद्ध है? उसमें कई प्रकार के घुलनशील तथा अघुलनशील अशुद्धियाँ मिली हो सकती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए कई विधियों का और तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जल शुद्ध हो जाता है और पीने लायक होता है। जिसमें सबसे पहला है पानी को उबालना। वैसे तो पानी को साफ और पीने योग्य बनाने के लिए अब ढेरों तरीके मौजूद हैं, पर पानी को साफ करने का सबसे पुराना तरीका उसे उबालना है। दुनिया भर में इस परंपरागत तरीकों को लाखों लोग अपनाते हैं। पानी को पूरी तरह से स्वच्छ और कीटाणु रहित बनाने के लिए कम से कम उसे 20 मिनट तक उबालना चाहिए।
दूसरी विधि में कैंडल वाटर फिल्टर है, जिसके माध्यम से जल को शुद्ध करते हैं। इसके अलावा मल्टी स्टेज प्यूरिफिकेशन के द्वारा भी जल को शुद्ध किया जाता है। क्लोरिनेशन एक बेहतर तरीका है जिसके माध्यम से हम जल को शुद्ध करते हैं। इसके अलावा हैलोजन टैबलेट्स या फिर आरओ सिस्टम के माध्यम से भी हम जल का शुद्धिकरण करते हैं। कुछ घरेलू उपाय जिसके द्वारा हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे एक बर्तन में गंदा जल लेके उसमें थोड़ी सी फिटकरी डालेंगे तथा उसे चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप देखेंगे कि जिस बर्तन में आपने फिटकरी डाली थी उस जल में उपस्थित गंदगियाँ बर्तन के तल में बैठ गई तथा जल साफ हो गया। पुनः हम इस साफ जल को छन्ना पत्र की मदद से छानकर और साफ जल को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आज के इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखेंगे जिसे आपको अवश्य बनाना है। पहला प्रश्न है, दूषित पेयजल के उपयोग से कौन कौन से रोग होते हैं। दूसरा प्रश्न है, घरेलू विधि के द्वारा शुद्ध पेयजल प्राप्त करने की विधि का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है, वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। बच्चों, आज के इस पाठ से हमने सीखा कि दूषित पेयजल के प्रयोग से कई खतरनाक बीमारियां हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस और पेचिस। वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पेयजल को शुद्ध करने की घरेलू उपाय एवं विभिन्न तकनीकों पर चर्चा की गई।